क्योंकि बाजार का जिक्र हुआ है, बाजार ने ज़बरदस्त यू टर्न लिया है। बड़ी बातें देख लेते हैं इस घंटे की क्या निकल कर आ रही है और उतार चढ़ाव यहाँ पर। और निफ्टी जो है यहाँ पर 24,680 के पास हमें कारोबार करता हुआ अब दिखाई दे रहा है और अपने दिन के स्तर के आसपास कारोबार में। लेकिन बैंक निफ्टी आप देखिए लगभग ऊपर से 200 अंक फिसलता हुआ और यहाँ पर 54,300 के आसपास के लेवल्स देखने को 569 के लेवल्स फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कौन से स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जहां पर चमक हम देख रहे हैं, तो इसमें मेटल सबसे पहले, क्योंकि तमाम काउंटर्स में हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। इंडेक्स भी ऑलमोस्ट 1% ऊपर है। आप हिंद कॉपर बोलिए, यहाँ पर 3% ऊपर कारोबार हो रहा है। ऑयल और गैस शेयरों में भी तेजी है। पेट्रोलियम जैसे कुछ काउंटर जहां पे 5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, अगर आप पीएसयू बैंकों का भी एक खेमा देखें तो यहां पर भी अच्छी खासी तेजी के साथ इंडेक्स लगभग 2% के आसपास की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी स्नेही शाह मिड डे मार्केट की तमाम हाईलाइट्स लेकर। तो स्नेही, शुरुआत जब हुई थी बाजार की तो लगा था कि आगे ही बढ़ेगा, लेकिन हफ्ते की शुरुआत बहुत ही वॉलेटाइल सेशन के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। और अब बताइएगा, थोड़ा सा ब्रॉडर इंडिसेस कोशिश कर रहे हैं कि होल्ड करें अपने गेंस को लेकर, लेकिन स्मॉल कैप तो खासतौर से कामयाब होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। बताइए इस घंटे क्या क्या एक्शन है, सेक्टोरली, स्टॉक वाइज, वॉल्यूम बजर्स क्या क्या है? जी बिल्कुल, बहुत सारा एक्शन देखने को मिल सकता है फिलहाल मार्केट में। कविता, जैसे कि आपने बताया, एक यू टर्न लिया है मार्केट ने, ऊपर से नीचे और वापस नीचे से ऊपर। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 0.2% की रिकवरी हम देख रहे हैं मार्केट के लिए। फिलहाल तो हरे में है, 24,700 के अंक के ऊपर है। तो देखते हैं कि लास्ट जो 2 घंटे बचे हैं ट्रेड के, वहाँ पर हम यहाँ कायम रह पाते हैं कि नहीं। ब्रॉडर इंडिसेस जैसे कि आपने कहा, कुछ खास वहाँ पर नहीं हो रहा है। मार्केट की शुरुआत में मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे थे, बट ये ट्रेंड में भी हमने ज़रा सा रिवर्सल देख लिया है, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स अब सिर्फ 0.3% अप है। मिड कैप इंडेक्स भी लगभग आधा % ऊपर है और इन दोनों ने भी अपने डेज लोएस्ट पॉइंट से ऊपर एक अपटिक देखा है। तो काफ़ी अच्छा मूव और काफ़ी अच्छी रिकवरी हम ये कह सकते हैं आज के बाजार के लिए। सेक्टोरली बात करें तो टॉप सेक्टोरल गेनर है निफ्टी पीएसयू बैंक्स। यहाँ पर हमें बहुत अच्छा मूव देखने को मिला है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सारे स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और पूरा क्षेत्र ही काफ़ी अच्छा कर रहा है। लगभग 2 से 3% का अपटिक हम थ्रू आउट ये पैक में दे सकते हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं टॉप सेक्टोरल लूज़र के बारे में। जो क्षेत्र बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा है वो है निफ्टी एफएमसीजी। हल्का सा ही कट है यहाँ पर, बहुत चिंता की बात नहीं है। पर डाबर, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, ये 3 स्टॉक है जो पूरे एफएमसीजी क्षेत्र में से हल्के से दबाव में है। तो हल्का सा कट हम निफ्टी एफएमसीजी पर देख सकते हैं। उसके आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वॉल्यूम बजर्स के बारे में, जहां पर हमें काफ़ी अच्छी बाइंग सेलिंग देखने को मिली है। काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स है और इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। वॉल्यूम बजर्स के बारे में बात करेंगे तो वॉकहार्ट फार्मा, एमआरपीएल, पेट्रोनेट एलएनजी, ये 3 स्टॉक भी फिलहाल आ जाएंगे आपकी स्क्रीन पर और यहाँ पर भी हमें काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। लास्टली बात करेंगे ऑयल एंड गैस के क्षेत्र के बारे में। यहाँ पर सभी स्टॉक्स बहुत आवाज़ है, क्योंकि याद कीजिएगा वीकेंड पर ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के साथ काफ़ी कंपनीज की मीटिंग्स हुई थी और उसका आउटकम भी बहुत पॉजिटिव था। तो ऑयल एंड गैस स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। पेट्रोनेट एलएनजी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी 1 से 3% के बीच में कहीं पर भी हम यहाँ पर गेन देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा मूव दिख रहा है हमें पूरे बाजार में। एफएमसीजी पर हल्का सा दबाव दिख रहा है बट कुछ खास नहीं, और मार्केट ने अपने डेज लो से भी काफ़ी अच्छा एक पिवट कर लिया है। तो देखते हैं कि अगले 2 घंटे में हम इस अंक को 24,700 के अंक को बरकरार रख पाते हैं या नहीं। चलिए ये देखना होगा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े हमारे साथ और तमाम हाइलाइट्स यहाँ पर मिड डे मार्केट के एक्शन के लिहाज से हमें बताएं। और चलिए तो बाजार की चाल पे तो हमारी नज़र होगी। यहाँ पर तमाम वो काउंटर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं जो वॉल्यूम वाले शेयर हैं और जो इस घंटे के बजर्स भी हैं। और देखिए पूरा एफएमसीजी का पैक यहाँ पे दबाव में दिखाई दे रहा है। आधे % की कमजोरी के साथ डाबर, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर जो है आपकी स्क्रीन पर हम बता रहे हैं। लेकिन सरकारी बैंकों का खेमा हम लगातार देख रहे हैं कि एक मोमेंटम तेजी का 2.5% के पार की तेजी आप देख सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक हो, इन तमाम काउंटर्स में जो है हमें देखने को मिल रही है। हमारे साथ अब मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं। आपको बाजार की चाल पर रणनीति सुझाने के लिए विवेक करवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और
देखिए, बाजार की चाल में हम देख रहे हैं कि बदलाव, और अब कारोबारी सत्र खत्म होते होते अहम लेवल्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नोट डाउन करना, क्योंकि आज की क्लोजिंग मायने रखेगी। ये हफ्ता हम देख रहे हैं बीच में एक दिन छुट्टी भी है, साथ ही गुरुवार को ही हम ब्याज दरों पर फैसला भी आता हुआ देखेंगे। अब बताइएगा कैसे देख रहे हैं आप बाजार की इस चाल को? 24,700 के ऊपर फिलहाल मार्जिनली अप निफ्टी बना हुआ है। गुड आफ्टरनून कविता। और इनफैक्ट आपको याद होगा लास्ट टाइम भी जब लोग बात कर रहे थे तो मैं यही कह रहा था कि बाजार रिकवर हो रहा है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने अचानक हैप्पी बर्थडे टू यू बोला और फिर बातचीत करेंगे। ये सब करने के बाद बाजार ने थोड़ा बहुत उन स्टेप्स को पॉजिटिव लिया। लेकिन मेरा ये मानना था कि इस साल इंडेक्स सिंगल डिजिट से ज्यादा नहीं दे सकता है, ये लग रहा था। और ये भी मैंने कहा था कि अब वापस अगर कोई करेक्शन आता है तो क्या न्यूज आएगी वो तो भगवान ही जाने, लेकिन कोई ना कोई न्यूज आ सकती है। तो वैसे ही हुआ। तो इनफैक्ट आप अगर देखो तो जो 10-11 अगस्त को हम लोग करीबन 24,400 आजू बाजू टच करके बाउंस हुए, और उसके बाद में 1 सितंबर को वापस 24,400 के आजू बाजू टच करके वापस बाउंस हुए। तो उसको आप डबल बॉटम ले लीजिए या जो भी है। और अब हम लोग ऑलमोस्ट 24,550 तक, 575 तक हम लोग टच कर चुके हैं। तो अब 2 बार उस रेंज से बाउंस हुए तो ये एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट बन जाता है 24,400 की रेंज। तो मुझे लगता है कि उस लेवल्स को इंडेक्स नहीं तोड़ेगा। और एक और चीज ये हो रही है कि जब जब बाजार जा रहा है उस लेवल्स पे, ओवरऑल बाजार सस्ता दिखने लग जाता है और बाइंग इंटरेस्ट बाजार में आना चालू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि यही इस बार भी होगा, अगर थोड़ा बहुत और अगर नीचे जाता है, क्योंकि ये ट्रंकेटेड वीक है, एक हफ्ता मतलब हमारी थर्सडे को छुट्टी है। तो उसके कारण हो सकता है कि थोड़ा सा पोजीशंस लाइट रहे, और अगर सेलिंग आए भी तो उस रेंज में वापस आपको बाइंग भी देखने को मिलेगा। तो ज्यादा मूवमेंट मैं नहीं देख रहा हूँ, पहली चीज। और दूसरी चीज, अब बाजार को अनसर्टेनिटी अच्छी नहीं लगती है। अब आप फार्मा की बात कर रहे हो, आईटी पे टैरिफ की बात कर रहे हो, वीजा का इश्यू हो गया। अब इससे ज्यादा खराब तो क्या होगा? तो इसी के लिए बोल रहा हूँ कि अगर वो रेंज वापस आता तो आपको बाइंग करना है, और अगर बाउंस बैक आता तो उस समय आपको प्रॉफिट बुक भी करना रहेगा। तो एक रेंज और ट्रेडिंग रेंज वाला मार्केट होके रखा है। अब जो बातचीत की बात चल रही थी यूएस और इंडिया के बीच में, अब वो कब चालू होगी, कैसे कंक्लूड होगी, अब ये तो मतलब कोई किसी से किसी के मतलब कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। तो लेकिन जब वहां से क्लैरिटी आएगी तब बाजार आपको अच्छा खासा मूवमेंट या तो नीचे या तो ऊपर देखने को मिलेगा। तब तक एक रेंज में ही रहो। मुझे लगता है कि नीचे की साइड 24,400 और ऊपर की साइड 25,400। तो इस रेंज के अंदर अंदर बाजार ट्रेड होने वाला है। और राइट, अभिषेक आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि बहुत सारे और भी एस्पेक्ट्स हैं जिन पर हमें बातचीत करनी है आपके साथ।